शेर, ऊंट, सियार और कौवा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज इतना बेहतरीन कहानी सुनाएंगे कि आपका दिन भर आज मन खुश रहे। किसी वन में एक सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, यह तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा कि गम्य प्राणी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव गम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि वे स्वस्थ और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभय दान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले गया। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा और वह चलने फिरने में अशक्त हो। उसके अशक्त हो जाने से कौवा आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ हो गया था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में ही भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों ना इस ऊंट को मारकर इसका ही भोजन किया जाए। सियार ने सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसीलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुला लाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि
उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे गए। सिंह के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले, पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे मार ना सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी के देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीड़ फाड़ कर रख दिया। बस क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और बाघ आदि ने तुरंत ही उसे चैट कर। साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि धूर्त के साथ जब भी रहे तो पूरी तरह से चौकन्ना रहे और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल कभी नहीं आए और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। साथियों, हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।